Audio Jungle. मोबाइल के मकड़ जाल में अब बहुत से लोग फंस चुके हैं, क्योंकि हर एक छोटी छोटी सी बात काम आदि पर हर व्यक्ति पूरी तरह से निर्भर हो गया है। जब से मोबाइल भारत देश में आया, तब से आज के परिवेश में इस खिलौने ने इतना बदलाव कर दिया कि कहीं ऐसा ना हो कि मानव ही रोबोट बन जाए। और दुनिया की रफ्तार इस नई तकनीक से परिवार समाज को कहां तक पहुंचा सकती है, कल्पना कर सकते हैं। इसलिए बहुत सावधानी बरतने की जरूरत है और इस तकनीकी विकास की दुनिया में हर व्यक्ति को बहुत सतर्क रहने की जरूरत है। शांति सफल जीवन के लिए ये बहुत जरूरी है। बोले ACCF नेशनल टीम मेंबर नई दिल्ली डॉक्टर राजेश शुक्ला। हम आप सब लोग इस तकनीकी दुनिया में मकड़ जाल जैसे मोबाइल फ़ोन के दायरे में फंस गए हैं, निकल नहीं पा रहे हैं। जैसे मकड़ी अपने जाले में किसी को मकड़ जाल में फंसा लेती है तो उससे निकलना बहुत मुश्किल होता है, ऐसे ही मोबाइल के मकड़ जाल में काफ़ी प्रतिशत के लोग उसमें जकड़ गए हैं, फंस गए हैं। भारत में 1995 में जब से ये मोबाइल फ़ोन आया है, तब से लेके आज 2024 में हम आप कितने परिवर्तनशील हो गए हैं मोबाइल के माध्यम से। छोटे छोटे कार्य, छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी चीज़ों को हम अब अपनी पुरानी पद्धति से उपयोग लाने में लगता है भूल ही गए हैं, या शर्माते हैं, या अपने को स्मार्ट ना कहलाने के कारण उसको भूलते जा रहे हैं। 10 रुपए का सामान लेने के बाद उसका हिसाब हम हाथों दिमागों से नहीं कर पा रहे हैं, मोबाइल का कैलकुलेटर खोलते हैं। हमें बहुत सी चीज़ें लिखने के लिए अब समय नहीं, हम कोई निशान बनाकर, हाथ बनाकर, फिंगर बनाकर कोई ऐसी चीज़ से आपको उत्तर दे देते हैं। मकड़ जाल में इतने फंसे हैं कि लगता है कि आने वाला लगभग 2050 में अब हम मोबाइल को छोड़कर पूरा शरीर ही हमारा रोबोट ऐसा हो जाएगा, जैसा चाहेंगे वैसा हम लोग दौड़ के करने लगेंगे। ये मस्तिष्क भी पूरा रोबोट की तरह कार्य करने की एक क्षमता में आने की संभावना है। छोटे छोटे कार्य में भी हम मोबाइल को पकड़ कर चलते हैं, ऐसे कार्य जिसमें हमें मोबाइल की ज़रूरत नहीं। खाना खाते समय, नाश्ता करते समय, व्यायाम योगा करते समय भी हम मोबाइल हाथ में लेकर दौड़ते हैं। एक्सरसाइज करते हैं जेब में रखकर, कोई मोबाइल का संकेत आता है तो सब छोड़ के पहले बात करते हैं। क्या हमारी ज़रूरत अब मोबाइल ही रह गई है और सब पीछे रह गया है? सोचिए, समझिए। और आने वाले समय में इसकी परसेंटेज दिनों दिन बढ़ ही रही है, घट नहीं रही है। कारण अब छोटे से छोटा बच्चा दूध पीता है, खाना खाता है, तो उसको मोबाइल चलाकर, कोई गाना बजाकर, गेम दिखाकर आप उसको लालच में लाकर उस मोबाइल का नशे का आदी बनाने के लिए बाध्य हो जाएंगे, क्योंकि ये युग मोबाइल का युग चल रहा है और हम सब देख भी रहे हैं, इसको मान भी रहे हैं, इसको समझ भी रहे हैं। अच्छे कार्य के लिए मोबाइल की बहुत ही तारीफ़ की जाए कम है, मगर इसके माध्यम से कितने गलत काम, कितने लोग डिप्रेशन, टेंशन और कितने ऐसे कार्य करने लगे हैं जो हम आप कभी कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि मोबाइल 1995 में आकर आने वाले सालों में हमें इसका ये दुष्प्रभाव दिखाएगा। आइए हम लोग सतर्क हो जाएं और जहां तक ज़रूरत है उसको उपयोग में लाएं। जैसे कि हम पर्यावरण के लिए गाड़ियों से कम चलते हैं, पैदल चलते हैं, साइकिल से चलते हैं, कम से कम पेट्रोल आदि का उपयोग करने की बात सोचते हैं, वैसे ही कम से कम हफ्ते में एक दिन मोबाइल का उपयोग ना करें, या दिन में कोई ऐसा समय निश्चित करके कुछ घंटे के लिए इसको मौन रखने की कोशिश करें, तो हमारा जीवन, स्वास्थ्य
सब बहुत अच्छा होगा। नहीं तो इसके कारण बहुत से ऐसी बीमारियों को हम बुला रहे हैं जो हमें दवाइयों के सहारे अब जीना सकता है और पड़ रहे हैं। हम इन सब के चक्करों में, माया जाल में फंसकर, मकड़ी जाल में फंसकर कि हम मोबाइल को छोड़ नहीं पा रहे हैं, बिल्कुल छोड़ नहीं पा रहे हैं। अगर खाली हाथ जाते भी हैं भूल कर तो बिना मोबाइल के लगता है कि कोई चीज़ भूल गए, छूट गई, चली गई। इसलिए अब आदत डालनी है पुरानी वाली, वही 1995 की पहले वाली, कि कुछ समय के लिए हम मान लें कि मोबाइल है ही नहीं और हम उससे फ्री होकर कार्य करें, कंफर्ट जोन में कार्य करें। मोबाइल को अपना नशे के तरह आदी बनाकर अपने जीवन को ऐसा तनाव रहित बनाने की कोशिश करें, तनाव सहित रहने की कोशिश ना करें। सतर्क हो जाएं सब उम्र के लोग, सब वर्ग के लोग और ख़ास तौर से हमारे छात्र छात्राएं और ऐसे सीनियर सिटीजन जो बाहर नहीं निकलते हैं, किसी से मिलते जुलते नहीं हैं, केवल मोबाइल में ही पूरी दुनिया को देखकर उसी में मग्न रहते हैं और उनका स्वास्थ्य के साथ साथ दूसरों का संपर्क, बोलचाल आदि भी छूट जाती है, जो वास्तव में उनको अकेलापन महसूस करने के लिए, कभी कभी सोचने के लिए बाध्य कर देती है। आइए मोबाइल को एक ऐसा खिलौना माने जो कुछ समय के लिए हमें मनोरंजन करे, हमें कुछ समय के लिए हमें कुछ अच्छी खबरें दे, अन्यथा इसका उपयोग आप ना करें, कम से कम करें और आवश्यक हो तो कुछ घंटे, कुछ समय, कुछ दिन के लिए, महीने में, हफ्ते में ऐसा कुछ शपथ लेकर इसको छोड़ने की कोशिश करें। एक विनती और अपील स्वास्थ्य के, जनहित के लिए। जय हिंद, जय भारत।